दिल्ली में चुनाव का दंगल अब शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली की चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होंगे और 8 फरवरी को दिल्ली की जनता के सामने परिणाम घोषित हो जाएंगे। इस बार दिल्ली की जो चुनावी संग्राम है काफी दिलचस्प है। त्रिकोणीय श्रृंखला का मुकाबला है। आम आदमी पार्टी जो पिछले 10 सालों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, इस बार उसका मुकाबला भाजपा के साथ साथ कांग्रेस से भी है। आपको बता दें कि इस बार ये मुकाबला खास इसलिए है क्योंकि इस त्रिकोणीय श्रृंखला के मुकाबले में केजरीवाल जी बार बार ये कहते हैं कि इन 10 सालों में केजरीवाल का काम बोलता है। अगर आप दिल्ली की सियासत को बड़ा करीब से देखेंगे तो एक फैक्टर काम करता है दिल्ली में, वो केजरीवाल का फैक्टर रहता है, जिसमें वो फ्री की बात करते हैं, फ्री बिजली की बात करते हैं, फ्री पानी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने सिस्टम को बदल दिया है। नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह मैं आया और मैंने सिस्टम को चेंज कर दिया। जो भाजपा और कांग्रेस नहीं कर पाई थी, मैंने वो काम किया है। दिल्ली की जनता के सामने हम मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई प्रबुद्ध जन मौजूद हैं। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक जैन। अशोक जी, क्या लग रहा है दिल्ली में केजरीवाल जी का कह रहे हैं डंका बज रहा है, कह रहे हैं इस बार फिर केजरीवाल, क्या ये बात सही है? लग रहा है कि दिल्ली की जनता वाकई में केजरीवाल जी को ही पसंद करती है? हम लोग जो है मजबूती के साथ में लड़ाई लड़ेंगे और ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो कह रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार किसका बदलाव आने की बातचीत है, बिल्कुल 100% बदलाव आएगा और कांग्रेस इसमें इस बार मजबूती के साथ में इस लड़ाई में अपने को मान रही नहीं है और लड़ाई लड़ रही है। आपको लग रहा है कि कांग्रेस का इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है दिल्ली में। ऐसा नहीं है कि वो आराम से घर बैठ करके इसको ले जाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है और ना होगा। एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए। केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली में जब से मैं आया हूं, कट्टर ईमानदार की सरकार है, सिस्टम को मैंने चेंज कर दिया है। जो भाजपा कांग्रेस नहीं कर पाए, जो बाकी दल नहीं कर पाते हैं, मैंने नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह सिस्टम को बदला है। कितना सहमत है आप? आपने देख लिया कि आप जब सीताराम बाजार जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं, वो आपने देख लिया होगा वहाँ से यहाँ तक आने में कितना सिस्टम बदला है, वो आप देख लीजिए कि नालियों की, सड़कों की सफाई की, सीवर की क्या स्थिति है यहाँ पर। और अभी जरा सा बारिश बढ़ जाए तो कीचड़ ही कीचड़, दुनिया भर का पानी इकट्ठा हो जाता है। तो सिस्टम को बदलने की बात वो पता नहीं किस जगह कह रहे हैं। हो सकता है राष्ट्रपति भवन के बाहर की बात कर रहे हो, तो मुझे मालूम नहीं है। तो लंदन पेरिस बना दिया दिल्ली को मैंने। बिल्कुल ऐसा। अरे आप जाइए सही यहाँ से वहाँ तक भाई साहब, देखो सही, तो आप देखिए जाकर के आपको पता लगेगा क्या स्थिति है, क्योंकि सारी जगह पे बुरी हालत है यहाँ। और अभी तो कुछ भी बारिश भी नहीं हुई है, तब ये हालत है। लेकिन अपने आप को वो कट्टर ईमानदार कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार की सरकार चलाता हूँ और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। ऐसा कोई नेता आज तक दिल्ली की सियासत में नहीं बैठा। कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं वो, सुनने में कितनी अच्छी लग रही है। और किस तरह से उनके मंत्री और मुख्यमंत्री और सारे के सारे विधायक, ये कितने केस उनके खिलाफ रजिस्टर्ड है, ये तो आपको रिकॉर्ड से पता लग जाएगा। हाँ, वो तो और क्या कहेंगे, इसके अलावा क्या कहेगा? चोर कभी कहता है मैं चोर हूँ? वो हमेशा ये कहेगा जी मैंने चोरी नहीं की, और क्या कहेगा वो? सहमत है आप इनकी बात से? 75% माफिया है आम आदमी पार्टी में आज की डेट में। 75% माफिया, बिल्डर माफिया, भू माफिया, सारा उन पर भरा हुआ है। वो ईमानदारी की बात किस मुंह से कर रहे हैं? केजरीवाल ईमानदारी की बात किस मुंह से कर रहा है? उठा के देख लो, टोटल बिल्डर, भू माफिया उसके पास भरा पड़ा है, सारा क्रिमिनल उसके पास भरा पड़ा है। और अस्पतालों के हाल देख लो दिल्ली सरकार के, क्या हो रहा है। लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, और वो ठोक के कहते हैं कि इलाज हो रहा है, हम कहते हैं इलाज नहीं हो रहा। अच्छा, केजरीवाल जी ये कहते हैं कि देखिए मेरी सरकार जो है ये सिस्टम को बदलने के लिए आई थी। 10 सालों में हमने सिस्टम को बदला है, लेकिन केंद्र हो या बाकी पार्टियां हो, वो हमसे नफरत करती है, इसलिए हमें फंसाने के लिए ये तमाम जो है ये आरोप प्रत्यारोप चलता है। देखिएगा, सत्तानी व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। यहाँ तो हर बार लेवल को बदल देते हैं, बोतल वही है। अच्छा जी, लेवल बदला जाता है हर बार, बोतल वही है। हम कहते हैं बोतल नहीं, व्यवस्था को बदलो, सिस्टम को बदलो। सिस्टम कौन बदल रहा है आज की डेट में? एक आदमी जब 5 करोड़ रुपया लगा के विधानसभा पहुंचेगा, चाहे वो केजरीवाल का है चाहे वो बीजेपी का है, वो जनता की सेवा करेगा क्या? आप सोचिए, महाचोर, महाक्रैप्ट, उससे ज़्यादा झूठा इंसान मैंने लाइफ में देखा ही नहीं है। मैं 30 साल कम्युनिस्ट पार्टी में रहा हूँ और आज भी कम्युनिस्ट विचारधारा मेरी है, लेकिन केजरीवाल जो कहकर पब्लिक को आया था, खरा नहीं उतरा उसमें कहीं से कहीं तक भी। सारा माफिया उसके पास है, टोटल माफिया। 75% माफिया, बिल्डर माफिया है कि मेरी सरकार में जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं, पार्षद हैं, विधायक हैं, सारे के सारे कट्टर ईमानदार हैं। सारे बिल्डर बिल्ली मारन में देख लो बिल्डर, इधर देख लो बिल्डर, निगम पार्षद देख लो बिल्डर, टोटल बिल्डर है। उसके बाद है क्या इसके अलावा?
और वही पैसा फूक रहे हैं, वही पैसा दे के टिकट लेके आते हैं। एक आदमी, आम आदमी पार्टी का मतलब क्या है कि आम आदमी को टिकट दो, हर साल बदलो आप, उसका तो वही चेहरा चला रहा है। जनपुरा से दिया है ना, अवध ओझा जी आए हैं शिक्षा में क्रांति लाने के लिए। हाँ तो देखेंगे, वो भी देख लेंगे, वो भी देख लेंगे। केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? आम आदमी पार्टी का जन्म कहाँ हुआ था, किस आधार पर हुआ था? रामलीला मैदान से लोकपाल बिल के आधार पर। कहाँ है लोकपाल? कहाँ है? कहाँ है लोकपाल? बताए केजरीवाल, लोकपाल कहाँ है? कहाँ गया? 10 साल में लोकपाल गायब। इसे कहते हैं कड़नीति में अंतर, नंबर 1। नंबर 2, राज्यपाल गौतम ने इस्तीफा किस लिए दिया? राजकुमार आनंद ने इस्तीफा किस लिए दिया? बताइए आप, आपके ये इस्तीफे हुए क्यों? कहाँ गया अम्बेडकर टाइम्स? जो अम्बेडकर अवार्ड 10 साल से फाइल बंद। कहाँ है CST वेलफेयर बोर्ड? फाइल बंद। कहाँ, क्या हुआ है? शीला दीक्षित ने डॉक्टर अम्बेडकर आवास योजना के माध्यम से बैकलॉग पूरा किया था। कहाँ है बैकलॉग? आप एक बोर्ड का मेंबर नहीं बना सकते, अम्बेडकर अवार्ड नहीं दे सकते, फाइल पुटअप होने के बाद, विज्ञापन आने के बाद बोर्ड नहीं हो सकता। व्हाट इज द रीजन? क्या केजरीवाल ने ये किया है कि बिल्कुल बी टीम, वही सोच, वही विचारधारा। मैं कहना चाहता हूँ शीला दीक्षित के कार्यकाल की जब रोड की पैमाइश कर लीजिएगा और इन 10 साल की कर लीजिएगा, मेट्रो की पैमाइश कर लीजिएगा, इन 10 साल की कर लीजिएगा, तुलनात्मक लाइए। शीला, अरे आप कहाँ पे खड़े हैं? लंदन में आप प्रश्न रखते हैं ना, प्रश्न। केजरीवाल जी ये बताएं, जब से आपने महिलाओं का किया, महिलाओं की फ्री करा ना, आपके वो कहाँ गए? राशन कार्ड कब से बंद है? पेंशन कब से बंद है? 780 पेंशन तो मैं अपने हाथ से बांटता था। कह रहे संजीवनी योजना हो गई, फ्री पानी हो गया, फ्री बिजली हो गया, शिक्षा की गुणवत्ता, कह रहे मोहल्ला क्लिनिक। एक सेकेंड, संजीवनी योजना का नोटिफिकेशन हो गया, 2100 रुपए का, विदाउट नोटिफिकेशन। व्हाट इज द रीजन? आप सरकार में बैठे, नोटिफिकेशन के बाद अलाउ करेंगे? ड्रामा नहीं करना चाहिए। आप देखिए, अगर केजरीवाल में हिम्मत है, वो कहता है ना 1 नेशन 1 एजुकेशन कहते हैं ना, तो क्या तय कर दे, कल ही घोषणा करे कि जो सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा वो सरकारी सेवाओं का लाभार्थी होगा। करे लागू करे ना, हिम्मत, वो लागू करे। आज पंत हॉस्पिटल में जाइए, 3 बजे कौन गई थी? आपकी महिला आयोग के अध्यक्ष कहाँ गई थी? पंत में 3 बजे से लोगों की लाइन, और आप कहते हैं आप स्वास्थ्य प्रणाली को सुधार दी। क्या है आपका मोहल्ला क्लिनिक? कारपोरेशन की इतनी सारी डिस्पेंसरियाँ थी, उन्हीं डिस्पेंसरी में दवाई दे देते। ये आडम्बर रचने की क्या जरूरत थी? आडम्बर का क्या माल? एक आपने 2, 4, 5 लाख रुपए उसके ऊपर लगाए, वहाँ पे क्या किया? इस बार आपको लग रहा है कि रिपीट कर पाएंगे सरकार केजरीवाल जी? केजरीवाल जी, दिल्ली का दुर्भाग्य होगा, दिल्ली का दुर्भाग्य, उस मजदूर का दुर्भाग्य जो आज तक इनको पक्का नहीं कर पाए। वायदे किए थे ना, मैं सरकारी पर। आज कारपोरेशन में कौन है? कारपोरेशन में? आप पार्टी है ना, दिल्ली सरकार में आप पार्टी है ना। कितने लोगों को, कर्मचारियों को पक्का करे? कितने कर्मचारी पक्के करे? 0। आपका सिर्फ चुनाव के टाइम में ड्रामा मत करो। शीला जी ने कभी गारंटियां नहीं दी थी, शीला जी ने काम करके गारंटी दिखाई थी। दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है? मॉल तो इस समय देखो जी, मिला जुला माहौल है। मॉल के बारे में है, टक्कर का माहौल है। मॉल कांटे का है, वाकई कांटे का है। एक बात बताइए, केजरीवाल जी ये कहते हैं कि मैंने दिल्ली के सिस्टम को बदल दिया है, फ्री पानी, फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, मैंने संजीवनी योजना लेकर के आया, महिलाओं के खाते में 2100 रुपए, ये तमाम योजना है। कह रहे मेरी आम आदमी को डायरेक्ट बेनिफिट वाली योजना है। कितना सहमत है आप? देखो, ये जो फ्री पानी बिजली का मसला है, ये एक्चुअली में पुरानी चाणक्य की नीति है। ये चाणक्य शुरू में क्या करता था, कह रहा भाई किसी भी देश की जनता को नकारा और निकम्मा बनाना हो तो उसको फ्री चीज़ें मोबिलाइज करा दो, तो उससे जो है जनता सब बेकार हो जाएगी, तो जैसा हम कहेंगे वैसा चलेगी। ये सीधा फार्मूला है। तो ये तो आदमी मेहनत मजदूरी करने वाला है, मेहनत मजदूरी करके खाएगा कमाएगा। कौन सी सरकार किसको रोटी दे जाती है ये बताओ? कोई भी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की है, कांग्रेस की है या बीजेपी की है, कोई रोटी नहीं देती है। सब बिजनेसमैन करता है। हर आदमी यहाँ पे देख लीजिए, जितने भी हैं सब अपना काम धंधा करते हैं, रोटी रोजी कमाते हैं, सब काम करते हैं, कोई सरकार नहीं देती। और ये एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। अच्छा जी, बिल्कुल। केजरीवाल जी देखिए, आप एक बात बताइए, कट्टर ईमानदार हो? कहने से क्या होता है भाई साहब? आप बताइए ना मेरे को, कहने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। अभी कोई एलिगेशन है, उसके सारे साक्ष्य हैं, RTI लगी हैं, सारे प्रूफ हैं, सार्वजनिक हुए हैं, न्यूज़पेपर में छपे हैं, फाइलों में लगे हुए रखे हुए हैं कि भाई सारा सब कुछ उसमें रखा हुआ है, सब
बिल्कुल बाय डिटेल सब लिखा हुआ है। आप बताइए कहाँ से ईमानदार है वो? दिल्ली का बड़ा बेटा हूँ, केजरीवाल जी बार बार ही कहते हैं कि दिल्ली का बड़ा बेटा हूँ और यहाँ माता बहनों का मैं भाई भी हूँ। ऐसे तो बड़ा बेटा बहुत आए हैं। जब जिस बैनर तले, ये अन्ना हजारे जी के बैनर तले जब ये चला था अपने लोकपाल बिल को लेकर, रामलीला ग्राउंड में इतने समय से इन्होंने वो करा था, धरना प्रदर्शन करा था। उस समय भी जब इस एक सच्चे आदमी का नहीं हुआ, उसके साथ धोखाधड़ी करी है अन्ना हजारे जी के साथ में, तो ये किसके साथ क्या नहीं करेगा ये बताइए ना। पंजाब की भी आप देखिए, अभी पीछे मैं यूट्यूब पे देख रहा था, 5-6 दिन पहले बसें भर भर के उनको अरेस्ट किया जा रहा है। वो क्यों? आज वो तीन साल से रो रहे हैं कि भाई हमारा 1000 रुपया कहाँ है। ये पता नहीं 2100 की पॉलिसी कहाँ से ले आया, ये बताइए ना। पर ये देश की जनता है, जागरूक है, दिल्ली राजधानी की जनता है, ये पूर्ण रूप से जागरूक है, इसे अपने अच्छे बुरे का पूर्ण रूप से ज्ञान है, किसी भी प्रकार से कोई पीछे नहीं है। और वोटर आज की तारीख में बहुत सियाना है, कितना ही लालच दे दे, 2100 का दे ले क्या बना जाए। लालच दे रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि मेरी ये स्कीम है, जनता के फायदे के लिए मैं स्कीम लेके आ रहा हूँ। कह रहे दिल्ली में आम आदमी है वो इतना अगर नहीं कमा पाता है तो मेरे जो स्कीम है फ्री पानी फ्री बिजली, इनसे कह रहे हैं उसका जीवन जो है बड़ा आसान हो जाता है। भाई साहब एक मिनट भाई साहब, एक्चुअली में क्या है, अभी एक न्यूज़ में देख ही रहा था, तो उसमें एक गोलगप्पे वाला 40 लाख की एक साल में ट्रांजैक्शन करी है। ये केजरीवाल जी कैसे कह रहे हैं कि भाई दिल्ली की जनता नहीं कमा पाती? आप मुझे उदाहरण दीजिए ना किसी चीज़ का। ठीक है, मैं आप पे दोबारा आऊंगा सर, एक सेकंड। क्या लग रहा है आपको, केजरीवाल जी कैसा काम कर रहे हैं? बिल्कुल बेकार, हर सब जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह सीवर भरे पड़े हैं। लंदन पेरिस बना दिया दिल्ली। जमना साफ कर नहीं पाया ये 10 साल में, कहाँ से बना दिया। जो नल में गंदा पानी आता है, नल खोलो पहले सीवर का पानी निकालो नल में। 25 में अगर मैं जीत गया तो हर घर में नल से एकदम शुद्ध पानी आएगा, वो खुद पी के दिखाए हैं अभी एक वीडियो में। वो तो हर बार कहते हैं, मैं आ जाऊँगा तो मैं जमना साफ कर दूंगा, वो साफ पानी दूंगा, आज तक तो दे नहीं पाए। इस बार भरोसा है केजरीवाल जी पे या भरोसा नहीं है इस बार? मक्कार आदमी है, बेकार। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब कह रहा हूँ फ्री से कोई कुछ नहीं चलता, देश पे बोझ पड़ता है। ये तो कह रहे हैं आम आदमी को मैंने फ्री पानी दे दिया, फ्री बिजली दे दिया, क्योंकि कट्टर ईमानदार हूँ। अपनी जेब से थोड़ी दे दिया ये, कि जो टैक्स का पैसा है उसको वो दे दिया। वो तो तरक्की कहाँ से होगी देश की, विकास कहाँ से करेगा ये? वो बाद में केंद्र सरकार से पास पहुँचेगा कटोरा मांग दे के। कह रहे हैं कि भाई 21 महिलाओं को 2100 रुपए दे रहा हूँ, कह रहे देखिए बसें फ्री कर दी हैं, इतनी व्यवस्थाएं हैं। अब बेकार सब बकवास है, फ्री से कुछ नहीं चलता देश। आप खुश नहीं हैं केजरीवाल के काम से? फ्री कुछ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, फ्री नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। इस बार क्या माहौल लग रहा है? देखो क्या होता है। टक्कर का माहौल लग रहा है? हाँ टक्कर का है। केजरीवाल जी लग रहा है अपनी सीट तो बचा पाएंगे ना? हो सकता है, आएगी तो वैसे बीजेपी। अच्छा जी, क्यों? लगता तो ऐसी है, केजरीवाल ने कुछ काम ही नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी, क्यों? क्योंकि बीजेपी ने यूपी के अंदर बढ़िया काम किया है। पर दिल्ली का चुनाव है ना। हाँ, दिल्ली में बढ़िया काम कर रहा है आजकल। केजरीवाल जो बोले महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, वो 2100 रुपये नहीं देंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर ही महिलाओं को बोले थे 1000 रुपये देंगे, वो 1000 रुपये भी नहीं मिल रहे। इस समय भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में जीतने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।